वो अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी सही चल रही होगी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि यूपी आरबीआई टीजीटी का एग्ज़ाम कब हो सकता है। वैसे तो बहुत सारी न्यूज़ें आती रहती हैं, आप देखते भी रहते हैं, बट मैं आपके लिए थोड़ा-सा आइडिया दे सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। जैसे कि अगर मैंने ये साइट खोली है तो इसमें देखो एक ये वैकेंसी निकली हुई है रिगार्डिंग इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द कंप्यूटर असिस्टेंट, ठीक है? और ये निकली है 30/8/2022 में। इसके बाद एक नेक्स्ट वैकेंसी भी निकली थी, उसको भी मैं आपके लिए दिखाता हूँ। जैसे कि ये जेईई की वैकेंसी निकली थी, ये निकली थी सिविल इंजीनियर के लिए और ये थी 20/8 में निकली थी। इसके बाद एक और वैकेंसी निकली थी रिगार्डिंग इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, ये 8 को निकली है। जेईई की हमारी 20 को निकली है और हमारी ये जो दूसरी तीसरी जो वैकेंसी है, ये वाली कंप्यूटर असिस्टेंट वाली, ये हमारी 30 को निकली है। अब इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है? जब वो एग्जामिनेशन कराने का जब वो टेंडर लेता है तो स्पेशल वो एक एग्जाम के लिए तो लेता नहीं है। अच्छा खासा रुपया भी जाता है तो कभी एक एग्जाम के लिए तो वो टेंडर लेता नहीं है। उसके लिए कम से कम जो 3-4 वैकेंसी पोस्ट में या निकालने वाला है इन फ्यूचर में, तो वो इंतजार करता है कि मैं इन वैकेंसी को कब निकालूंगा और जब एक साथ में पूरा टेंडर लूंगा और एक साथ में सारे एग्जाम में कराऊंगा। ये हर कंपनी का होता है, यूपीपीसीएल में यही होता है। अब जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं तो सारे जोनों के एक साथ में एग्जाम टीसीएस करा रही है। तो मतलब ऐसे नहीं कि वो जोन वाइज अलग करा दे, वो एक डेट पर्टिकुलर रख देते हैं कि इसके बीच में होंगे तो वो अपने हिसाब से करा देते हैं। तो कोई भी कंपनी टेंडर देती है तो हमेशा यही सोचती है कि वो आपके लिए कि हमारे लिए ज़्यादा फायदा हो जाए, टाइम की बचत हो जाए। तो जैसे अभी ये फॉर्म निकला है अभी वाला, ये आपके लिए ये वाला 30 वाला कंप्यूटर असिस्टेंट वाला, तो ये फॉर्म समथिंग अभी मैंने अभी एक्चुअली डेट भी नहीं देखा है, लास्ट डेट कब है, तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कोई भी फॉर्म हो 25 से 30 दिन का टाइम दिया जाता है, ठीक है, उसके भरने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जैसे अभी हमारा 15 अगस्त, ये हमारा अगस्त खत्म हो गया है, जो अगस्त हो गया सितंबर के मुझे लगता है कि ये फॉर्म सितंबर के समथिंग आसपास में लास्ट में तो ये खत्म हो जाएगा, तो सितंबर हो गया हमारा, ठीक है। तो एक महीना हमारा ऐसे चला जाएगा और इन्होंने टेंडर उन्होंने उठा भी दिया होगा तो सितंबर के बाद या तो सितंबर के लास्ट में हमारी डेट आ सकती है, ठीक है। सितंबर में सितंबर में हमारी डेट्स, मुझे आइडिया है कि लास्ट सितंबर में हमारी डेट आ सकती है और आ भी जाएगी। और ये मैं आशा करता हूँ कि एग्जाम वो फिर सबसे पहले हमारा आईटीआई वाला ही होगा, यूपीआर टीजी2 का ही होगा। उसके बाद हमारा एग्जाम जो भी होगा हमारा, उसके कुछ समय पीछे, एक डेढ़ महीने पीछे, एक महीने पीछे हमारा सिविल का होने वाला है। और उसके बाद ये होगा, क्योंकि एग्जाम में जरा एकदम फास्ट नहीं कराते हैं। पहले एक एग्जाम होता है, उस पर एनालिसिस होता है, उसकी सब मेरिट बनाई जाती है, उसके बाद में फिर कंपनी दूसरा एग्जाम कराने के लिए उसका भी पेपर बनाती है, सारी चीज़ें करती है। तो काम बहुत सारा होता है, डाटा भी उनको इकट्ठा करना पड़ता है, तो उसमें समय लगता है। तो उसमें आराम से 1 डेढ़ महीना लग जाता है अगर वो बराबर प्रॉपर कंटिन्यूस काम करे तो। उन पर काम बहुत सारे भी होते हैं, अगर स्टेटों के एग्जाम कराने होते हैं तो कंपनी कोई खाली नहीं बैठती है, उन पर बहुत सारा काम होता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एग्जाम आपका समथिंग अभी 1 महीने पीछे आपकी डेट आ सकती है, मुझे लग रहा है मे बी 95% आपके लिए 1 ही महीना है। आप इस महीने में अच्छी तरह से आप तैयारी कीजिए और जहाँ तक है मैं भी आपके लिए हेल्प करूँगा और कर भी रहा हूँ। मैं देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुझे देखो, मैंने नया चैनल खोला है, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में इतना बहुत कुछ देख लिया है कि आपके लिए मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। और आप विश्वास मानिए, अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट हो कि मेरी वीडियो सब लोग देख रहे हैं। मैं आपके लिए कोई भी बनावटी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा। चाहता तो मैं भी आपके लिए क्वेश्चनों के लिए कहीं से छाप के रख देता, बट मैंने अभी मेरे पास कुछ सामान ही नहीं है तो मैं अभी वीडियो नहीं बना पाऊँगा। और मैं वीडियो आपके लिए छोटी मोटी अभी जैसे डाल रहा हूँ, ये डालता रहूँगा, पहले आपको मैं प्रैक्टिस सेट ही कराऊँगा। उसमें भी मुझ पर भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसके लिए आप समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन आपके लिए जहाँ भी दूँगा, मैं जहाँ तक भी दूँगा, एग्जाम आपको कराने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे दूँगा कि एग्जाम के लिए आपको किस तरीके से एग्जाम सॉल्यूशन पेपर करना, आपके लिए किस तरीके से फाइट करनी है, वो सारे आपके लिए अपने एक्सपीरियंस दूँगा। आप जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बुकों को ज़्यादा पढ़िए और जो कॉन्सेप्ट समझ में ना आए उसके लिए आप वीडियो देखिए। और प्रैक्टिस सेट जितने भी हैं, प्रैक्टिस सेट अपने से लगाइए, अपने से नहीं लगाओ तो टीचर के जो भी यूट्यूब पे पढ़े उनको लगाइए। उनसे क्या होता है कि जो टीचर आपके लिए पढ़ाएगा, प्रैक्टिस सेट कराएगा, तो जो बोलता है ना, अगर उनकी बातें आपके कान में गूंजती रहेंगी कि इसका ऐसे होता है, इसका आंसर ऐसे होता है, ये वाला रीजन होता है, और जब उसको रिपीट करेंगे, आपके लिए स्टार्टिंग में देखा होगा कि जब आप एक एग्जाम, एक पेपर मतलब या 2 पेपर या 1 या 2 पेपर या 3 पेपर जब लगाते हैं तो आपके लिए सारे क्वेश्चन नहीं लगते हैं। लेकिन उसके आप कुछ समय पीछे देखोगे, जब जब 6, 7, 8 पेपर, 10 पेपर लगा देंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बस जब आपके लिए क्वेश्चन रिपीट होने लग जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपका ग्राफ बढ़ता जा रहा है और क्वेश्चन रिपीट होके ही आते हैं। और इतनी ही पढ़ाई करनी होती है कि हमारे लिए क्वेश्चन रिपीट होने लग जाए, हमारे लिए ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़े। उसी हिसाब से पढ़ाई करनी होती है। तो आप कभी भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओ तो स्टार्टिंग में अगर आपके लिए थोड़ा बेकार लग रहा है कि मुझे ये कुछ नहीं आता है, तो आप होपलेस नहीं होइए, उसका इंतजार कीजिए। अगले पेपर का, तीसरे पेपर का, चौथे पेपर का, 5वें पेपर का, देखना एक समय ऐसा आएगा क्वेश्चन आपके लिए ऑटोमेटिक रिपीट होने लग जाएंगे। जब रिपीट होने लग जाएंगे क्वेश्चन, तो इसका मतलब है कि आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हो। और जब तुम जैसे हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हमारा थ्योरी की तरह दिमाग काम करता है, बट जैसे हम एमसीक्यू वाले जोन में कूदते हैं, एमसीक्यू वाले हम जोन में आते हैं, तो वहाँ पे हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली अलग तरीके से काम करता है। वहाँ पे हमें पता पड़ता है कि जो बुक में सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, उन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेता है। तो वहाँ पे जब आप बुक पढ़ोगे या थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद जब एमसीक्यू लगाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि हर लाइन इंपॉर्टेंट है। तो आपको फिर उसको याद करने से अच्छा है कि आप उस पे कॉन्सेप्ट बनाएं, उन चीज़ों को कहानी की तरह याद करें और जितना हो सकता है प्रैक्टिस सेट लगाएं। क्वेश्चन जितना लगाओगे आपकी उतनी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। और कुछ डाटा वाली वैल्यू होती है, उनके लिए आप लिख लीजिए अलग एक पेज पे, एक छोटा सा रजिस्टर बनाइए, उसमें डाटा वाली वैल्यू को लिख लीजिए और हो सकता है कि उनको रिपीट करने की कोशिश कीजिए। एक साथ में नहीं होंगी। मान लो कि आज हमने पढ़ा, आज हमने 10 वैल्यू लिखनी, 10 भी नहीं, 5 वैल्यू लिख लो या 10 वैल्यू लिख लो, आराम से उनको 1-2 दिन देखो, उनको ज़्यादा समझो। उसके बाद फिर वो थोड़ी सी आपको याद हो जाएगी, फिर अगली बार फिर और दूसरी और फिर नेक्स्ट 10 लिख लो अगले पेज पे। ऐसे लिखोगे तो जब आप पेपर लगाते जाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि कुछ वैल्यू तो आपकी उस जो आपने याद किया उसी में से आ जाती हैं और यही कुछ क्वेश्चन डाटा वाले याद करने होते हैं। तो बस इसी तरीके से आपको पढ़ना होगा और आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरा साथ दीजिए, मैं आपके लिए पूरी हेल्प कराऊंगा। अपना एक्सपीरियंस जितना होगा मैं शेयर करूँगा। पहली बार अगर किसी के लिए जॉब मिल जाए तो वो किसी के लिए ज़्यादा अहमियत नहीं देता है, लेकिन जिसने अच्छा खासा स्ट्रगल किया हो और कर रहा हो तो वो समझता है कि एक्चुअली पढ़ाई क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो आपके लिए जैसे कि वैकेंसी निकली 100, अब उसमें जो टॉप मारते हैं, जिनका पहली बार में सिलेक्शन होता है, तो ज़्यादा वो समथिंग निकलते हैं तो 10 से 15% बच्चे होते हैं। अब 10-15% जो बच्चे वो तो मान लो ऑर्डिनरी थे, वो अच्छे खासे दिमाग वाले तो जॉब ले गए, लेकिन वो 85 वैकेंसी बची हैं वो आपके लिए हैं, वो आप जैसे ही लोग करते हैं।
बिल्कुल ही वो जैसे हम पढ़ते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता था, वो आप ही लोग हो जो वही 85% जो मारते हैं, और आपकी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है। जब आपकी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा होगी तो आप परिस्थितियों को भली-भाँति समझ पाओगे कि ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। आपके लिए कोई पड़ोसी बच्चा भी मिलेगा और आपको देखा कि वो फेल होता गया, मतलब वो डिमोटिवेट होगा, तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हो क्योंकि आपने भी ऐसा स्ट्रगल किया था। तो आप उस तरीके से आप देखोगे तो कभी डिमोटिवेट मत लो कि हाँ, उसका पहली बार निकल गया। देखो एग्ज़ाम निकलेगा, बस लगे रहोगे तो 100% निकलेगा, बट हमारे लिए लगा रहना होगा। और बाकी भीड़ से मत डरिए। भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि आप भीड़ का एक ऐसा इंसान बनो कि आपके लिए सारी भीड़ देखे, ना कि भीड़ में आप फेल हो। जैसे हमारे बहुत सारे हर साल टॉप मारते हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं होते, वो अलग ही होते हैं। उनकी आँखों में चमक भी अलग होती है, वो अलग ही दिख जाते हैं, काफ़ी अलर्ट दिखेंगे और स्माइलिंग उनकी बहुत प्यारी होगी। मतलब उनमें सारी चीज़ें अलग ही होती हैं। तो उन चीज़ों से देखिए, सीखिए उन लोगों से, और अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए। आप पढ़ते-पढ़ते ही बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम देखो, मुझे लगता है कि 1 महीने बाद समथिंग हो जाएगा, तो आप उस एग्ज़ाम पे आराम से फ़ोकस कीजिए और इसी तैयारी पे लग जाइए। और यूपीपीसीएल वैकेंसी आने वाली हैं, और समथिंग मुझे लगता है या तो 1200 आएँगी या सीधी 2000 प्लस वैकेंसी आएँगी। और वो हमारी एक तरह से पैरेलल में चल रही है। जैसे हम इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वैकेंसी आ जाएँगी, आपको देखने मिल जाएँगी। तो यूपीपीसीएल में वैकेंसी की इस समय भर्ती चल रही है, उसमें भी 2-3 नोटिफिकेशन निकले हैं। उसमें नोटिफिकेशन कभी देखना, अचानक हमारा टपक जाएगा, वो आएगा, पक्का निकलेगा नोटिफिकेशन। तो आप फिर उसकी तरफ शिफ्ट हो जाओगे। लेकिन इससे अच्छा है कि आप इधर से तैयारी करते जाएँ। जब आपकी इधर ही हमारी होता है समथिंग 75-80% तैयारी हो जाएगी, तो वो तो एग्ज़ाम ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और उसके लिए हमारा कंप्यूटर कोर्स भी तो है, कंप्यूटर वाला अलग पेपर होता है, तो उसके लिए आप फिर वहाँ पे समय निकाल सकते हो। तो इस बहाने से, आरवीएन के बहाने से आप पढ़िए। आरवीएम के बहाने से आप पढ़ोगे तो इसको आराम से प्रेशर लेके आराम से पढ़ोगे, मेरा एग्जाम है, एग्जाम ही सोच के पढ़ोगे और पूरे सच्चे दिल से अगर आप मेहनत करोगे तो 100% आपके रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। तो बस इतना ही कहना था आपसे। और मैं आपके लिए अभी देखो, कल के लिए मैं आपके लिए वीडियो डालूंगा, जो मेरे प्रिपेयर क्वेश्चन और रह गए हैं उसकी डालूंगा। फिर उसके बाद मैं आपके लिए फिलहाल तो आरवीएन के क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना स्टार्ट करता हूँ और अच्छी तरीके से आपके लिए समझाने वाला। तो मैं थोड़ा बिजी भी चल रहा हूँ, और आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए, आप मेरा साथ दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और वैसे मैं यही आशा करता हूँ आपके लिए और अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अपना आपके लिए कभी डिमोटिवेट होने नहीं दूँगा, हमेशा पॉजिटिव ही देखूँगा, पॉजिटिव आपके लिए हमेशा फील कराऊंगा। और आप अच्छे से अच्छे आपके लिए मुझसे आप कम्युनिकेट करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा राहत भी मिलेगा। कभी आपके लिए मैं भटकने नहीं दूँगा इधर से इधर। बहुत सारे लोग हमारे गलियारे के वाली बातें करते हैं, तो ऐसा आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपके लिए हमेशा मैं अच्छा ही गाइड करूँगा। अगर आप मुझे अपना भाई समझते हो तो बस इतना ही है। विश्वास करोगे तो सब कुछ है यूट्यूब पे, और विश्वास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अच्छी तरह से पढ़िए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा। और मेरी वीडियो को आप यही है कि आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों पे, उनसे सब्सक्राइब कराइए। मेरा इतने दिन हो गया, मेरा मात्र सिर्फ 20 बनी इस समय मेरा सब्सक्राइबर है। मेरा सब्सक्राइबर बढ़वाइए ताकि मैं अच्छी और ज़्यादा मोटिवेट हूँ, अच्छी वीडियो डालूँ कि हाँ, लोगों के लिए मेरा भी इंतजार है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, मैं आशा करता हूँ कि आप ये काम मेरे लिए करोगे। चलिए कि हम आपसे मिलते हैं बाद में, ठीक है? धन्यवाद आपका दिन शुभ हो।